तो आचार्य जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना था आज के लिए, उसके बाद आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये मौका नहीं मिस करना है टू टेक अ पीस ऑफ सच इनक्रेडिबल विजडम जो इस वक्त मंच पर है। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है आचार्य जी आज कि डायलॉग जिसके लिए हम यहाँ हैं इस वक्त, जो बात चल रही है, ये जो संवाद से समाधान का थॉट प्रोसेस है, संवाद से समाधान, हाउ टू क्रिएट सॉल्यूशंस फ्रॉम कॉन्वर्जेशंस, फ्रॉम डायलॉग, ये हमारे जो जैन फिलॉसफी है, जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है, जो प्रवचन का सिस्टम है, जो हमारे संत महात्मा इतने सालों से करते आए हैं, इसको आपने संवाद से समाधान के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ा कैसे, और अहिंसा विश्व भारती इस संवाद को ग्लोबल स्तर पर कैसे ले जा रहा है? विवेक जी ने कहा, देखिए, युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। संवाद के द्वारा, वार्ता के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। यह भगवान महावीर का अनेकांत का दर्शन, गुरुदेव ने जो कहा वो शादवाद का दर्शन है। और ये देखिए, यूक्रेन रशिया में भी हो रहा है। पर्दे के पीछे कूटनीतिक वार्ता शुरू हो गई है। युद्ध के बाद में भी बातचीत की टेबल पर आना होगा। तो भला हजारों बच्चों को अनाथ बना देना, हजारों हमारी बहनों को असमय में विधवा बना देना, मानवता का इतना बड़ा राज कर देना, ये कहां की समझदारी है? तो जो हम वार्ता बाद में करें, पहले ही टेबल पे आ जाओ ना भैया। और इसीलिए ये सिलसिला आज जैन सेंटर ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के प्रांगण से जो शुरू हुआ है, ये अब रुकने वाला नहीं है जब तक समाधान के किनारे नहीं पहुंच जाएंगे। और आज इस मंच पर गुरुदेव के साथ सारे संत, और बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा, संतों से भी निवेदन करना चाहूंगा, भारत के अंदर ये राजनीतिक दल जिन्हें हम टीवी पे देखते हैं, लड़ते हैं, पर फिर भी वो 15, 20, 25 दल मिलके कभी एनडीए के नाम से, कभी यूपीए के नाम से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 5, 10, 15 साल साथ में सरकार चला लेते हैं। तो भला हम धर्मगुरु मिलके काम क्यों नहीं कर सकते? आज अपेक्षा है कि सारे धर्मगुरु आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात, और ये खुद से खुदा की मुलाकात करने का ये आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया, ये गुरुदेव का मेडिटेशन, ये उनकी योग की कार्यक्रम, सैकड़ों सैकड़ों स्कूलों में निःशुल्क सेवा, ये सारी चीजें इंस्पायर करती है। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, वर्ल्ड पीस सेंटर के लिए भी प्रसंगवश मैं केवल इतना ही कहूंगा, अगर आपको लगता हो कि नहीं, भगवान महावीर के दर्शन को जिस लेवल पर ले जाने की जरूरत है और उसमें यत किंचित रूप से लोकेश मुनि कर रहा है, तो हर व्यक्ति उस यज्ञ में आहुति जरूर डाले। कोई के अभी जानते नहीं, पहचानते नहीं, अरे गूगल की दुनिया है, सारी कुंडली आ जाती है 1 मिनट के अंदर सामने कि अहिंसा विश्व भारती क्या है या आचार्य लोकेश मुनि क्या है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी कोई बेटी का ब्याह नहीं है ना, मेरी संस्था में मेरी 7 पीढ़ी से मेरा कोई फैमिली मेंबर उसके अंदर नहीं है। मैं केवल मानवता की सेवा के लिए, और उस महावीर की दर्शन की आज दुनिया को जरूरत है, और उसके लिए मैं वहां पर ये विश्व शांति के अंदर लेके आया हूं। और उस मंच पर कभी दलाई लामा, रामदेव जी और सारे अकाल तख्त के हेड और सब एक मंच पर आए, कभी गुरुदेव और हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति और भाई श्री एक मंच पर आए, कभी जो है सदगुरु बीके शिवानी जी एक मंच पे आए। मेरा एक ही प्रयत्न रहता है, महावीर ने आज ग्लोबल वार्मिंग की इतनी बड़ी समस्या है, क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की, हिंसा और आतंकवाद की समस्या है, गरीबी अभाव की 2 दुनियाएं हैं, एक तरह ये अटालिकाएं बड़ी बड़ी, और दूसरी और 2 जून की रोटी नसीब नहीं है।
और इन सारी समस्याओं का समाधान एक जगह कहीं है, वो महावीर के दर्शन के अंदर मौजूद है। उनका अहिंसा का, अनेकांत का, अपरिग्रह का जो दर्शन है, और उस दर्शन को मैं जन जन तक ले जाना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि अमेरिका की धरती ने बहुत प्रोत्साहन दिया है।